तो Vivo T3 Lite और Oppo K12X के बीच स्पीड टेस्ट इसलिए भी जरूरी है कि दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल अलग है। इसके अलावा स्टोरेज टाइप भी दोनों में अलग देखने को मिलता है। जैसे कि Oppo K12X की बात करें तो UFS 2.2 का सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा और ये डिवाइस कलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। Vivo T3 Lite में आपको मिलता है eMMC 5.1 का सपोर्ट और ये डिवाइस फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। तो आपका बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से इस स्पीड टेस्ट की। और जब तक दोनों डिवाइस रीस्टार्ट होते हैं मैं आपको बता दूं कि दोनों ही डिवाइसेस Dimensity 6300 प्रोसेसर पर रन करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा Oppo K12X जल्दी रीस्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू Vivo T3 Lite। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो जैसा कि टोटल की बात करें यहाँ पर Oppo K12X का टोटल थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T3 Lite। सबसे पहले अगर कॉमन यूज़ यानी कि CPU स्कोर्स की बात करें तो दोनों का ही 1,48,000 है, यानी कि यहाँ कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। इसके बाद अगर GPU स्कोर की बात करें यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो T3 Lite का स्कोर है लगभग 83,000, 85,000 है K12X का, यानी कि यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मेमोरी स्कोर की, जहां आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 99,000 है K12X का, 80,000 के आसपास T3 Lite और डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड लगभग डबल के बराबर है K12X की T3 Lite से, यानी कि यहाँ पर UFS 2.2 का बिल्कुल बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा और डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड के मामले में K12X T3 Lite से बेहतर है। अब AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स के बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन कॉलिंग का K12X पर जल्दी लोड हुआ, मैसेज का एप्लीकेशन भी K12X पर जल्दी लोड हुआ। तीसरा एप्लीकेशन क्रोम, ये भी K12X पर जल्दी लोड होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन कैमरा, और ये एप्लीकेशन भी K12X पर थोड़ा सा जल्दी लोड हुआ एज कम्पेयर टू T3 Lite। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेटर की तरफ, ये जल्दी लोड हुआ T3 Lite पर। कंपास, ये भी T3 Lite पर जल्दी लोड हुआ। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्लॉक, ये भी T3 Lite पर जल्दी लोड हुआ। ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, एक छोटा सा गेम है कैंडी क्रश, और इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो क्विक रेस्पॉन्स टाइम K12X का ज़्यादा है और एप्लीकेशन भी K12X पर जल्दी लोड हुआ। ये भी एक गेम है, थोड़ा सा हैवी गेम है कैंडी क्रश के कंपैरिजन में। और ये देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो ये गेम भी K12X पर अभी आगे है क्विक रेस्पॉन्स टाइम में, और जल्दी लोड हुआ K12X पर ये गेम भी एज कम्पेयर टू Vivo T3 Lite। नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये भी एक थोड़ा सा हैवी गेम है, और देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो क्विक रेस्पॉन्स टाइम यहाँ भी K12X का T3 Lite से बेहतर है। और ये गेम भी K12X पर जल्दी लोड हुआ एज कम्पेयर टू T3 Lite, यानी कि ज़्यादातर एप्लीकेशन यहाँ पर K12X पर जल्दी लोड हुए, अब चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो या फिर वो UFS 2.2 की वजह से। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, और गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए मैंने दोनों ही डिवाइसेस के अलग अलग रैम वेरिएंट टेस्ट किए। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज किया Oppo K12X का 6GB रैम वाला वेरिएंट और T3 Lite का 4GB रैम वाला। अभी ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो वो है Vivo T3 Lite पर, और यहाँ पर पहले मैंने ये मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर रन किया और मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिली। थोड़ा बहुत लैग देखने को मिला, बट उससे आपके गेमिंग एक्सपीरियंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने T3 Lite पर माइनर लैग के साथ रन कर सकते हो। लेकिन जब ये गेम मैंने हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर स्विच किया तो गेम अनप्लेबल था, बहुत ज़्यादा लैग या फिर कहें इशू देखने को मिले। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि T3 Lite पर आप हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स रन नहीं कर सकते। सेम बात अगर मैं Oppo K12X के लिए कहूँ तो K12X पर भी सेम गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली, मीडियम ग्राफिक्स में थोड़े बहुत माइनर लैग देखने को मिले। हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर आप Oppo K12X पर भी ये गेम रन नहीं कर सकते, फिर चाहे आप 6GB रैम वाला वेरिएंट यूज करो या फिर करो 4GB रैम वाला। ओवरऑल मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप दोनों ही डिवाइसेस पर रन कर पाओगे, और गेमिंग परफॉर्मेंस में यहाँ कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की, और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ Oppo K12X का है यहाँ पर 6GB रैम वाला वेरिएंट, वही Vivo T3 Lite का है 4GB रैम वाला वेरिएंट। और थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मोड पर रखते हैं, और यहाँ पर अगर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों की ही परफॉर्मेंस लगभग सेम देखने को मिली है। जैसे कि या तो दोनों डिवाइसेस पर एप्लीकेशंस क्लोज मिले हैं या फिर दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर सेम एप्लीकेशन रन होते हुए मिले हैं।
लेकिन एक एप्लीकेशन कैंडी क्रश यहाँ पर ओप्पो K12X पर क्लोज मिला, जो कि वीवो T3 लाइट के बैकग्राउंड पर बना हुआ था। ओप्पो K12X का कलर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग के लिए इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए 6 GB रैम का यहाँ पर आपको कोई खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो यही देन दोनों डिवाइसेस के बीच एक ओवरऑल स्पीड टेस्ट या फिर कहीं हार्डवेयर का कंपैरिजन। कहीं ना कहीं गेमिंग और कॉमन यूज़ के लिए K12X थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू वीवो T3 लाइट। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।